हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 3 बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, जिसमें आज हम देखेंगे डे 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में, और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से हम जानेंगे कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, उनके टाइप्स, उनके रोल, उनके फील्ड्स, उनके कुछ एग्जांपल के साथ हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडेज वीडियो ऑब्जेक्टिव्स आर वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम and distributed operating system. These are the types of operating system. In this video tutorials we will discuss all these types of operating system and their examples. Types of operating system. An operating system are further divided into many categories according to their functionality. उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट ओनली वन सिंगल यूजर टू वन थिंग एट अ टाइम। सॉरी, यहाँ पर जो टू डू समथिंग है, यूजर टू डू वन थिंग। ओके, चलिए छोड़िए इसको। तो सिंगल यूजर टू वन थिंग एट अ टाइम, यानी कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में केवल एक ही यूजर को सपोर्ट करते हों, यानी कि एक ही यूजर एक समय में उस पर काम कर सकता हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, विंडोज 95, MS-DOS, these are the single user operating system. All these operating systems support only one or single user to do one thing at a time. Okay. नेक्स्ट वन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीन्स, ग्राफिकल का मतलब ये होता है ऐसा इंटरफेस जिसको बाय सिंपली किसी ग्राफ्स या आइकन पर क्लिक करके हम उस कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं। इसमें जितनी भी कमांड दी जाती हैं किसी ग्राफ पर क्लिक करके दी जाती हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट टोटली इंटरेक्ट विद द ग्राफिकल कमांड्स मीन एवरीथिंग इज परफॉर्म बाय सिंपली क्लिक ऑन द आइकन ऑन द स्क्रीन। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराते हों, जिसके थ्रू हम सिंपली किसी भी आइकन पर, किसी इमेजेस पर, किसी मेन्यू या टैब पर सिंपली क्लिक करके उस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। लिनक्स एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक बेहतर एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट वन, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। Multi-user operating system just complementary of single-user operating system. The operating system that support multi-user to do something at a time. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से ज़्यादा या मल्टीपल यूज़र को सपोर्ट करता हो और मल्टीपल टास्क को सपोर्ट करता हो, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जितने भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मोस्टली सभी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लिनक्स भी आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेहतर एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट वन, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, वी यूज़ कंप्यूटर सिस्टम एंड डू मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। मतलब आपने म्यूजिक सुनने के साथ साथ आप वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अदर टास्क कर रहे हैं, एक साथ कई सारे प्रोग्राम आप ओपन कर पा रहे हैं, उनको रन कर पा रहे हैं। दीज आर द मल्टीटास्किंग एंड दोज ऑपरेटिंग सिस्टम who control the multitasking fall on this type of category, means multitasking operating system. इसमें इसके माध्यम से हम एक साथ एक से ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर विंडोज 7 और लिनक्स आपका मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होगा।
नेक्स्ट वन मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेड क्या होता है पहले समझ लीजिए। द सीक्वेंस ऑफ टास्क कंप्लीटिंग, सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग टास्क, किसी टास्क को कंप्लीट करने का जो सीक्वेंस होता है वो आपका थ्रेड कहलाता है। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हो, मल्टी थ्रेड सिस्टम को सपोर्ट करते हो, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कराते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन और प्रोग्राम टू रन सिमिल्टेनियसली। जब भी आपका प्रोग्राम या एप्लीकेशन रन होता है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होगा, आफ्टर दैट कौन सा होगा, एंड फाइनली कौन सा टास्क आपका रन होने वाला है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, जहाँ पर इस तरह के फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट वन RTOs, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो रियल टाइम जो भी सिनेरियोज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका बेहतर एग्जांपल होगा कि जब आप रेलवे में टिकट लेते हैं, एयरलाइन से टिकट कटाते हैं, तो आप जब जैसे आपका टिकट बुक होता है तो उस समय रियल टाइम सिनेरियो के लिए आपका डेटाबेस कुछ समय के लिए यानी 24 आवर्स के लिए जनरेट हो जाता है। आफ्टर डेट वो रिमूव हो जाता है बाय ऑटोमेटिकली। तो रियल टाइम है वो ज़्यादा समय तक उसको रख नहीं पाते हैं। तो ऐसे जगहों पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं वो सभी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लिनक्स एंड यूनिक्स इज द बेटर एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके डिफरेंट लोकेशन पर रखे सिस्टम में उसके पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। These type of operating system that are designed to control interconnected system that and makes them appear to be a single computer to access data and software. सॉफ्टवेयर या डेटा को एक्सेस करने के लिए जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनके सभी रिसोर्सेज को एक सिंगल यूजर की तरह हम यूज़ कर पाते हैं। ऐसा पॉसिबल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। सो फ्रेंड्स, टुडेज लेक्चर इज़ कम्प्लीटेड। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियो लेक्चर में छोटे छोटे टॉपिक्स में एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब मैं आशा करता हूं कि आप सब बच्चे इन सभी वीडियो लेक्चर को आसानी से समझ पा रहे होंगे, हर टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अपना नोटबुक में वर्क भी कंप्लीट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।